हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये है होंडा एक्टिवा 5G जिसका मैंने सीट काउल ओपन किया है और इसमें एक प्रॉब्लम आई है कि ये जो स्कूटर है ये चोक पे स्टार्ट हो रहा है। अगर जैसे आप चोक लगाते हैं तब तक तो स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप चोक हटाते हैं स्कूटर बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम कब से आई है? जब ये जो स्कूटर है ये 15-20 दिन बिल्कुल नहीं चलाया गया, उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम आई है। अब फ्रेंड्स, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। पहले मैं क्या करता हूँ, चोक लगाता हूँ। देखिएगा, चोक लीवर मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया। देखिए, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हो गई गाड़ी, स्कूटर। अब जैसे ही मैं चोक ऑफ करूँगा तैसे ही बंद हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं कितनी बार भी ट्राई करूँ ये स्टार्ट नहीं होगी। मैं किक लगा रहा हूँ और देखिएगा ये बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगी, है ना। ये प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड इसमें। तो इसके लिए मुझे इसका कार्बोरेटर चेक करना पड़ेगा। इसके कार्बोरेटर में देखता हूँ कि कहीं इसका स्लो जेट जो है, जो पायलट जेट है, वो कहीं जाम तो नहीं हो गया है। ओके फ्रेंड्स, पहली बार ये कार्बोरेटर ओपन करना होगा मुझे, तो इसका कार्बोरेटर मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बोरेटर ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चोक वाला जो केबल है ये निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे सिंपल मैंने आगे की तरफ कर दिया और बस इसे बाहर की तरफ ऐसे करके निकाल देना। देखिए, निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो आगे यहाँ पे ये देखिए, ये 8 mm के 2 बोल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक इस तरफ है और एक देखिए इस तरफ। इनको आपको क्या करना है, रिंग स्पैनर की मदद से, देखिए इस टाइप का आपको एक रिंग स्पैनर लेना है। यहाँ पे जगह बहुत कम है, इस वजह से काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे ये रिंग स्पैनर ही काम आएगा, तो हमें इसको ओपन करना है। ठीक है, इसी तरीके से उधर वाला भी मैं लूज कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, ये चोक केबल निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट है, ये जो स्क्रू लगा हुआ है इस ब्रैकेट में, इसको मैं खोल रहा हूँ और देखिए ये खुल गया। अब क्या करना है, अब मुझे ये स्लाइड खोलनी है इसकी। तो देखिए, स्लाइड तो ऊपर से ही खुल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कवर, ये जो स्लाइड वाला कवर है ये ओपन हो गया। ये हाथ से ही ओपन हो जाता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता है। और देखिए, ये स्लाइड बाहर आ गई। ये देखिए, केबल ऑपरेटेड स्लाइड होती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो सीवी कार्बोरेटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, वैक्यूम ऑपरेटेड स्लाइड होती है। तो उसमें अगर जैसे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो क्या होता है, वो स्लाइड फंसने लगती है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसीलिए ये वाले जो कार्बोरेटर्स हैं ये काफ़ी रिलायबल होते हैं। और इस पर जो कार्बन लगा है इससे पता चल रहा है कि ये कार्बोरेटर बहुत गंदा है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे एक क्लैंप लगी है एयर फिल्टर वाली। ये देखिए, ये वाली क्लैंप। तो उस तरफ से मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कार्बोरेटर ओपन कर दिया। इसमें बस केवल अब मुझे ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पाइप, ये फ्यूल फिलिंग वाली पाइप है, ये बस ओपन करनी है। इसका जो फ्यूल वाल्व है ये वैक्यूम सेंसिंग पे काम करता है। देखिए, यहाँ पे इसकी ये वैक्यूम सेंसिंग होज लगी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत कम जगह है यहाँ पे। देखिए, ये होज जो है ये वैक्यूम सेंसिंग होज है। यहाँ से सक्शन होता है तभी इसमें फ्यूल आता है, तभी इस पाइप में फ्यूल आता है। तो फ्रेंड्स, ये कार्बोरेटर आपके सामने है और ये देखिए कीहिन कंपनी का होता है। ज़्यादातर जो जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये कीहिन का ही कार्बोरेटर यूज़ करते हैं। इस कार्बोरेटर में एक प्रॉब्लम जो है पता चली है, और वो देखिए, इसमें ये जो यहाँ पे ये जो पैकिंग है ये देखिए लीक कर रही थी। देख रहे हैं इसमें ये ब्राउन कलर का जो कार्बन, ये सॉरी ब्राउन कलर की ये जो डस्ट है ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो है फ्यूल लीक हो रही थी यहाँ से। तो मुझे ये पैकिंग भी आगे चल के चेंज करनी पड़ेगी। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी। बाकी देखिए कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे देखिए, ये इसका बटरफ्लाई वाल्व है, किसका, चोक का। अब देखिए, चोक में जो एयर जाती है वो यहाँ से एयर जाती है। बाकी ये देखिए, ये जो छोटा वाला होल है इसमें, अगर आपको ठीक से दिख रहा है, ये छोटा वाला होल ये आइडलिंग का है। यहाँ से आइडलिंग के लिए एयर जाती है और यहाँ पे ये प्रोग्रेशन का है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे
जो पायलट जेट है और मेन जेट दोनों काम करते हैं। जैसे 2 से 3,000 आरपीएम, तो यहाँ पे क्या होता है, पायलट जेट और मेन जेट दोनों काम करते हैं, तो उसके लिए ये होल दे रखा है। बाकी इधर पे देख लीजिए आप, ये यहाँ पे स्क्रू है इसका चोक एक्चुएटर का, और ये है इसका एयर स्क्रू। ठीक है, इसमें ये एयर स्क्रू होता है, इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो क्या होता है, मिक्सचर जो है वो लीन हो जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पे मिक्सचर रिच हो जाता है। ये फ्यूल स्क्रू का बिल्कुल अपोजिट काम करता है। इसमें क्या होता है, एयर को एडजस्ट किया जाता है, जबकि जो सीबी कार्बोरेटर्स होते हैं उसमें फ्यूल को एडजस्ट किया जाता है। ये है आइडलिंग स्क्रू। इसमें क्या होगा कि जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो क्या होगा, आइडलिंग बढ़ जाती है। इसका देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है, देखिए ये वो पॉइंट आपको ब्रास का दिख रहा है, मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चीज़ जो आपको दिख रही है, यही है ये आइडलिंग वाला स्क्रू। इसमें क्या होगा कि जब आप आइडलिंग वाले स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो स्लाइड हल्की सी ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो इसी से जो है रेस बढ़ जाती है। और इसमें देखिए यहाँ पे, वैसे तो ये बिल्कुल कार्बन इस पर जमा हुआ है तो ठीक से आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन ये जो पैसेज है इसमें, यहाँ से इसमें जो है आइडलिंग के दौरान फ्यूल जाता है। और ये आपका ये मेन जेट का है, ये वाला फ्यूल, ये वाला पैसेज। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें यहाँ पे फ्यूल लीकेज है। अब इसको मैं क्लीन करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले कार्बोरेटर को बाहर से क्लीन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं जो हूँ पेट्रोल का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको क्लीन कर दिया। हालांकि मैंने उतनी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। तो देखिए, कोई भी स्क्रू को ओपन करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्क्रू को ओपन किया कीजिए तो इस पर हल्का सा किसी स्पैनर की मदद से इस तरीके से हिट कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि ये जो स्क्रू अगर बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो वो स्क्रू जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं। और इन स्क्रू को खोलने के लिए आपके पास अच्छी क्वालिटी का एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, तभी आप इसमें खोल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये जो स्क्रू है ये स्लिप हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं इसमें केवल पायलट जेट और मेन जेट क्लीन करूँगा, इस स्क्रू को बिल्कुल भी नहीं टच करूँगा। ओके फ्रेंड्स, आपको भी यही काम करना है कि इस स्क्रू को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, केवल इन एयर पैसेज की क्लीनिंग करनी है, उसके पायलट जेट और मेन जेट की। तो अब फाइनली मैं इसका स्क्रू को ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ओपन हो गया। यहाँ पे ये जो फ्लोट बॉल होती है ना, यहाँ पे कार्बोरेटर ज़्यादातर क्लीन रहता है। ऊपर ऊपर से जहाँ पे एयर जाती है वहाँ पे गंदा रहता है कार्बोरेटर। ये भी स्क्रू आसानी से ओपन हो गया। काफ़ी बड़े इसके स्क्रू हैं। जो जो चीज़ें निकालते जाइए वो एक न्यूज़पेपर पे आप रखते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये है इसकी फ्लोट बॉल जो कि बिल्कुल क्लीन है। इसमें देखिए कोई भी पानी जाने की समस्या तो होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रस्टिंग नहीं होती है। जो बाइक्स होती हैं उनमें आप देखोगे कि यहाँ पे रस्टिंग आ जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये है फ्रेंड्स इसकी फ्लोट। इसके नीचे एक नीडल लगा होता है, फ्लोट नीडल। ये है इसका मेन जेट और ये है इसके पायलट जेट। और ये इसकी गैसकेट है जिसको मैं नहीं निकालूंगा, ऐसे ही लगे रहने दूंगा। अब फ्रेंड्स, मैं ये दोनों जेट ओपन करता हूँ। इसके लिए मुझे एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये मेन जेट ओपन करता हूँ। ज़्यादा टाइट नहीं होता है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है इसका मेन जेट। मेन जेट क्या चीज़ होती है, ये चीज़ केवल इतना हिस्सा जो है ये मेन जेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो चीज़ होती है इसको, ये यहाँ पे जो होल्स हैं इसको कहते हैं नीडल जेट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यहाँ पे जो स्लाइड में एक पिन लगी होती है उसको कहते हैं जेट नीडल। वो क्या करती है, स्लाइड जब ऊपर उठती है तो वो जो पिन है वो भी उसके साथ ऊपर उठती है, तो ये होल्स खुलते हैं, बंद होते हैं, और फ्यूल जो है वो यहाँ से जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेन जेट से जाता है। तो ये इसका मेन जेट है जो कि मेरे हिसाब से क्लीन है।
तो फ्रेंड्स मैंने ये दोनों जेट जो हैं वो उसको क्लीन कर दिया पेट्रोल से। इसके सारे होल्स जो हैं वो क्लीन हो गए अच्छी तरीके से, और साथ ही साथ ये जो एयर पैसेज हैं इनको भी मैंने क्लीन कर दिया। अब इस कार्बोरेटर को मैं फिट कर दूंगा। फ्रेंड्स मैंने ये कार्बोरेटर इंस्टॉल कर दिया। इसमें यहाँ पे एक पैकिंग होती है, इस पैकिंग को भी मैंने चेंज कर दिया क्योंकि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम थी। इसमें एक प्रॉब्लम भी आई है जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। फ़िलहाल मैं जो हूँ गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या ये गाड़ी आइडलिंग कर पा रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये आइडलिंग करने लग गई। ओके फ्रेंड्स, और देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थ्रॉटल दे रहा हूँ। अब फ्रेंड्स इस कार्बोरेटर में फॉल्ट क्या था, तो देखिए इसके जो दोनों जेट थे, पायलट जेट और मेन जेट, ये दोनों बिल्कुल सही थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेन प्रॉब्लम इसके एयर पैसेज में थी। जैसे आप ये पीछे दो एयर पैसेजेस देख रहे हैं, इसमें एक जो एयर पैसेज है वो आइडलिंग का है, जिसमें आइडलिंग के दौरान एयर जाती है। तो ये पैसेज जाम हो रखा था, और जब मैं ये इन कार्बोरेटर की क्लीनिंग कर रहा था तो उसी वक्त क्या हुआ कि मेरा ये जो कार्बोरेटर क्लीनर है ये ख़त्म हो गया। इसमें क्या था, केवल गैस थी, लिक्विड था ही नहीं। तो मजबूरी में फिर मुझे जो है ये पेट्रोल से क्लीनिंग करना पड़ गया, और पेट्रोल से ये जो कार्बोरेटर्स होते हैं ये ठीक से क्लीन नहीं हो पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब मैंने पेट्रोल इसके एयर पैसेज पे डाला तो क्या हुआ कि पेट्रोल पास ही नहीं हो रहा था। तो किसी तरीके से मैंने जो है वो उसमें होल को जो है वो खोला है, और फिर जब मैंने कार्बोरेटर को फिट किया तो क्या हुआ, जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो ये ब्लैक स्मोक देने लग गई। मुझे मालूम था ये ब्लैक स्मोक देगी क्योंकि पेट्रोल से क्लीनिंग होने के बाद जो है ये गाड़ियाँ ब्लैक स्मोक देने लगती हैं। तो अगर कोई इसकी जगह पे जैसे कोई नया यूज़र होता है जिसने पहली बार कार्बोरेटर ओपन किया है, तो वो इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो क्या करता है कि इसका जो यहाँ पे एयर स्क्रू है उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देता, तो इसी की वजह से परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो बहुत से लोग मना करते हैं कि कार्बोरेटर क्लीनिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मेरा ये कहना है कि कार्बोरेटर क्लीनिंग करने से कोई परफॉर्मेंस या माइलेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर आप जो चीज़ इसमें गड़बड़ है उसी चीज़ को अगर आप सही करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट कार्बोरेटर ओपन कर देते हैं, हर एक चीज़ हर एक कंपोनेंट ओपन कर देते हैं, तो उसी की वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो जितनी प्रॉब्लम है इसमें वही चीज़ पे आपको फोकस करना है, उसी चीज़ को आपको सही करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहला तो आपने आइडलिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी गाड़ी में, अगर आपको पता लग जाता है कि कार्बोरेटर में ही कोई फॉल्ट है तो कार्बोरेटर के किन एरियाज़ पे आपको फोकस करना है, ये आपने सीखा। दूसरा आपने क्या सीखा कि ये जो यहाँ पे ब्राउन कलर की डस्ट आती है, ये जो है पेट्रोल की लीकेज की डस्ट होती है। तो इसको अगर आप सही कर दोगे तो इससे क्या होगा, माइलेज बढ़ जाता है, और आइडलिंग की प्रॉब्लम या ओवर हीटिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाती है। तीसरी चीज़ आपने क्या सीखी कि जब भी आप कार्बोरेटर क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपके पास कार्बोरेटर क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल से क्लीनिंग उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, स्पेशली जो छोटे छोटे एयर पैसेजेस होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं सामने की तरफ बहुत इसमें छोटे छोटे एयर पैसेज होते हैं। तो ये जो है पेट्रोल क्लीन नहीं कर पाता है, क्योंकि कार्बोरेटर क्लीनर जो है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है पेट्रोल के कंपैरिजन में, और ये एक कंप्रेस्ड लिक्विड स्प्रे होता है। अब फ्रेंड्स मैं इसका स्पार्क प्लग आपको चेक करा देता हूँ कि क्या ये माइलेज दे रही है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका स्पार्क प्लग। अभी मैंने स्टार्ट की थी तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा स्पार्क प्लग गीला हो गया। पहले क्या था, जब मैंने कार्बोरेटर इसका फिट किया था और स्टार्ट किया था गाड़ी को, तब ये बिल्कुल ब्लैक हो रहा था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।